अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम की गुवाहाटी है, जो हमारे इनपुट एडिटर नीलेश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, लगातार मतगणना की प्रक्रिया जारी है, ताजा रुझानों के अनुसार क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए माधवी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि तमाम जगहों पर जो पोस्टल बैलेट है अब वो खुल चुके हैं और रुझान आने शुरू हो गए हैं। अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी पूरे उत्साह में है, क्योंकि न उसे सिर्फ आसाम बल्कि उसे बंगाल में भी बढ़त मिल रही है। अगर हम आसाम की बात करें, इस वक्त मैं आसाम में प्रदेश कार्यालय में हूँ, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर उत्साह का माहौल है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में देखा जा रहा है अलग अलग जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से कि क्या रुझान है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं। तो आसाम के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त संजीव शर्मा हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता। संजीव दा, स्वागत है आपका। और शुरुआती रुझान में तो आप के बल्ले बल्ले लग रहे हैं। ये जो जनता का आशीर्वाद है, जनता के लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में बहुत काम किया है। असम का डेवलपमेंट जो हुआ है उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए जनता ने वोट दिया है। जनता थोड़ा चिंतित थी कहीं कुछ हो जाएगा, इसीलिए जनता ने पूरा निकल के आकर उन्होंने वोट किया और असम का जनता का ये जो आशीर्वाद है, आज से हमारी दायित्व और बढ़ गई है और हम इस दायित्व को निभाने के लिए जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए काम करेंगे आने वाला समय में। और जो रुझान आप देख रहे हैं ये रुझान ही रिजल्ट है। आप जो अभी 50 और 50 में बीजेपी लीड रही है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट राउंड के बाद 50 में बीजेपी प्लस लीड एनडीए लीड रही है और 12 में कांग्रेस का जो अलायंस है वो लीड कर रही है। तो यही एक प्रकार का रिजल्ट आप बोल सकते हैं। दादा, लेकिन ये तो पहला अभी ये राउंड है, 20 राउंड 19 राउंड में कुछ हेर फेर इसमें क्या है ना, आप जब फर्स्ट राउंड का डिफरेंस देखेंगे कांग्रेस वालों का, कांग्रेस लेड अलायंस कैंडिडेट और एनडीए कैंडिडेट के बीच में वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट राउंड में बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट राउंड में आपका हार्डली 5000-6000 वोट काउंट हुआ है, लेकिन उसमें 3000 का लीड है। तो ये जो लीड है ये लीड बढ़ेगा, अभी ये लीड बढ़ेगा, ये कंटिन्यूएशन में और आगे जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जनता आज 1 साल से वेट कर रही थी और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ फेस्टिव के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया, असम का जनता ने मनाया और ये एक आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हमारा दायित्व बढ़ गया है। अभी हमको असम को जो माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है कि टॉप 5 स्टेट के उसमें ले जाना है, तो वो दायित्व अभी हमको निभाना है और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जनता ने हमारे पक्ष में हमारे लिए आशीर्वाद किया है, हमें आशीर्वाद दिया है, पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो हिंदू वोट एक होकर वोट किया है, हिंदू ने एक होकर, असमिया जनता ने एक होकर, यहाँ का ट्राइबल, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का एससी, यहाँ का अपर कास्ट, मिडिल क्लास, सब लोगों ने एक होकर भारतीय जनता। ये तो आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खाली। नहीं, ये जनता का डिसीजन है भाई साहब। यहाँ तो मुसलमान का राजनीति तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का लीडर लोग बोलते थे कि बीजेपी कितना मुस्लिम को कैंडिडेट दिया, ये क्वेश्चन करते थे। हम लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया ये कांग्रेस ने क्यों 40% जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ पर क्यों हिंदू को कैंडिडेट नहीं दिया, ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया और करेंगे भी नहीं। लेकिन कांग्रेस क्वेश्चन करती थी हमें, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया। अरे हमने बोला हमारा विनिंग कैंडिडेट को हम देंगे। तो ये जो इशू था, ये इशू जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। भारतीय जनता पार्टी का इशू नहीं था, ये जनता का इशू था। जनता एकत्रित हुए और जो आपको मुस्लिम वोट मिला, देखिए कुछ लोगों ने तो वोट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अलायंस के बहुत सारे कैंडिडेट माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में थे, तो वहाँ अलायंस के लोगों का अच्छा रिजल्ट होगा, वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, क्योंकि दिया है, वोट शेयर बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने माइनॉरिटी लोगों को, मुसलमान लोगों को आतंकित करने का कोशिश किया कि बीजेपी को वोट दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। उस आतंक के कारण लोग डरे हुए थे, माइनॉरिटी लोगों को डरा के कांग्रेस ने वोट लेने का कोशिश किया। हम उसका खिलाफ में है। हमने कहा देखिए डेवलपमेंट कहीं भी नहीं रुका है और देश का जो सबसे लंबा पुल है, वो लंबा पुल देश का सबसे बड़ा माइनॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी में बन रहा है। फुलबारी धोबड़ी जो कनेक्शन पुल है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो देश का सबसे लंबा पुल होगा। और वो जो लंबा पुल है, जहाँ से कांग्रेस का लीडर
लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में 10 लाख वोट में जीता है, उस एरिया में बन रहा है। तो हमारा सरकार ने कहीं भी ऐसा नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास किया। ठीक है, असम में तो आप लोग बढ़त बना रहे हैं, साथ ही साथ बोनस आपको बंगाल भी मिल रहा है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। बोनस नहीं है, बंगाल का भी जनता का डिसीजन है। मैं असम का प्रवक्ता हूँ, मुझे बोलने का वहाँ पर मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बंगाल का जनता का भी यह डिसीजन है कि बंगाल का जनता भी चाहती है कि नहीं, असम में जो डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, वो बंगाल में भी होना है, क्योंकि उड़ीसा ने डिसीजन ले लिया। अभी आप देखेंगे कि पूरा पूर्वी भारत, झारखंड को छोड़। नीलेश जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप यहाँ पर बने रहे। आपने बंगाल का जिक्र किया, एक बार रुक करते बंगाल। हमारे सहयोगी सत्रवत किरण भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्रवत, अभी हमने असम की तस्वीरें देखी जहां पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, और बंगाल के भी रुझानों की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है 119 सीटों पर। देखिए, और माधवी, लगातार हम ये बता भी रहे हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो शायद आने वाले कई वर्षों तक बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में राज नहीं कर सकेगी। यही कारण है कि आप देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी थी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार ताबड़तोड़ जो है वो जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। खुद अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो 20 दिनों तक जो है वो कैंप किए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, आप देखिए, फिलहाल टीएमसी को कभी बढ़त मिल रही है, कभी बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त जो है वो ले रहा है, लेकिन ये रुझान है, नतीजे आने अभी बाकी है। और नतीजा किसके तरफ जाता है? क्या ममता बनर्जी को एक बार फिर से मौका मिलता है? ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के सत्ता का चाबी अपने हाथ में रखती हैं, यानी कि चौथी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, या फिर इस बार परिवर्तन होता है? तो ये तो आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल में, यह जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और मैंने आपको कहा कि पश्चिम बंगाल के आज के नतीजे के बाद न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये आज पश्चिम बंगाल तय करेगा। माधवी जी बिल्कुल सत्रवत, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर 231 सीटों के रुझान हमने आपको बताया, जहां पर भी बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है। एक बार फिर रुक करते हैं असम। हमारे इनपुट एडिटर नीले सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीले, हमने पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां देखी, जहां पर बीजेपी, जो ताज़ा अपडेट्स हैं, जो ताज़ा रुझान है, उसके अनुसार से बीजेपी आगे चल रही है। और असम की भी बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये अभी हम बात भी कर रहे थे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर बीजेपी के जो थे वे काफ़ी उत्साह में, और इनका ये भी मानना है कि अभी जो प्रथम चरण के जो रुझान है वो अभी आखिरी चरण तक यही रुझान रहेगा बरकरार, और पिछले बार से भी अधिक सीटों के साथ इस बार असम में सरकार जो है वो हैट्रिक बनाएगी, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, अभी बैलेट बॉक्स हैं वो सब लगभग अब खुल चुके हैं, और अब कहा जाए तो असली जो मतदान, जो मतगणना जो है वो अब शुरू होगी। लेकिन शुरुआती रुझान काफ़ी कुछ बता देते हैं माधवी, और अभी 1 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है। जो 7 बजे से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, 1 घंटा लगभग औपचारिकताओं में चला जाता है, लेकिन अब आने वाले जो 1.5-2 घंटे होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और यही तय करेगा, यही 1.5-2 घंटों में लगभग 12 बजे तक बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आसाम में और बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो काफ़ी उत्साह है एनडीए खेमे में, और खासकर बीजेपी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीले, और सत्रवत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी आगे चल रही है।